नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उसको पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी को फिर से बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। मैं पूरी तरह से आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं आज भी आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो आपको क्लास 10th और 12th दोनों से संबंधित है और केमिस्ट्री से संबंधित है। इसी से जानकारी आप सभी को प्राप्त करने की मिलेगा। इससे पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन बच्चों के सामने जो बच्चे क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने हो जा रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप सभी को बताते चलूं कि जैसा कि वीडियो में आप सभी देख सकते हैं, जो आपको केमिस्ट्री से संबंधित है क्लास 10th और 12th से, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। मैं आप सभी को फिर से एक बार बताते चलूं कि एग्जाम में आपको 5 नंबर में फिक्स है कि आपको एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा। जैसा कि इससे पहले आप सभी को वीडियो में बताया गया था पारा के बारे में, फिर इसके बाद तांबा के बारे में, ठीक है। तो ठीक सेम टू सेम आज इसी तरह आप सभी को जास्ता या जिंक के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। फिर से मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित जानकारी के लिए और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए वैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चों की पूरी तरह से पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको एग्जाम की तैयारी हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए देखिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का आप सभी के सामने टॉपिक है कि आपका जास्ता और जिंक। फिर से मैं आप सभी को बोल दूं कि कल से जैसा वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो सिर्फ आपको 5 नंबरीय क्वेश्चन से ही संबंधित है। तो उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, घर अच्छी तरह से उसको याद कीजिए, अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। और 5 नंबर जैसे आपको मिल जाता है तो एग्जाम में बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर या क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में टफ हो जाता है। खास कर केमिस्ट्री में आपको ये 5 नंबर मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैं आप सभी को बताते चलूँ कि क्लास 12th में अधिकतर बच्चे का क्रॉस आपको इसी सब्जेक्ट में लगता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री उस समय क्या होता है कि क्लास 12th में आपको हार्ड हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को अच्छी तरह से फिर से दोबारा देखिए। चलिए देखिए आज का जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है जास्ता या जिंक। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जास्ता ना देकर कभी जिंक देता है, या जिंक कभी ना देगा तो जास्ता देगा। तो दोनों आपको क्या है, बराबर है, ठीक है। जास्ता का है या जिंक का है, ठीक है। इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्व आज करेंगे। आज इसको अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए जास्ता या जिंक एग्जाम में आप सभी को पूछे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, 5 नंबर का सवाल है। जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं सेम टू सेम आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है। बस आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं, समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद समझकर एग्जाम में लिखिएगा तो और बेहतर है और अच्छी तरह से आप सभी को नंबर मिलेगा। चलिए देखिए सबसे पहले इसका संकेत के बारे में देखेंगे कि जास्ता या जिंक का संकेत क्या होता है। तो आप सभी याद करके रखिएगा हमेशा कि जास्ता और जिंक का आपका जो संकेत होता है वो आपको Zn होता है। याद रखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जास्ता या जिंक का आपका संकेत क्या होता है, यानी कि क्या होता है। तो क्या होता है आपको Zn होता है, इसको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर इसके बाद आप सभी को पूछ देता है जास्ता या जिंक में आपको परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या फिर पूछ देता है कि परमाणु संख्या इसका कितना होता है जास्ता या जिंक का, ठीक है। तो कितना होता है 30 होता है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जास्ता या जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है, ठीक है। फिर से मैं आप सभी को बोल दूं कि ये जो परमाणु संख्या याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको परमाणु संख्या याद करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जास्ता जिंक का देखिए, जितने भी इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया, तांबा हो या पारा हो, आज आपको जास्ता जिंक बताया जाएगा, सभी में आपको परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जिंक आपका क्या होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर इसके बाद है जिंक का प्रमुख अयस्क, ठीक है। ये आपको दोनों क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम में भूलौगा क्वेश्चन पूछ देता है कि जिंक ब्लेंड किसका आपका प्रमुख अयस्क है, तो किसका होगा, जिंक का या जास्ता। देखिए इसके साथ जिंक लगा है, ठीक। देखिए एग्जाम में कंफ्यूजिंग नहीं देना है। जिंक ब्लेड अगर पूछेगा एग्जाम में, देखिए इसके साथ क्या लगा है, जिंक लगा है। तो अभी बता है जिंक या जस्ता, तो टिक लगा दीजिए, क्या जिंक लगा दीजिएगा आराम से, इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, ठीक है। केलेमाइन तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तो कम लेकिन सबसे ज्यादा आपको एक केलेमाइन पूछता है कि केलेमाइन किसका प्रमुख अयस्क के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो किसका है आपका जास्ता या जिंक का आपका क्या है कि प्रमुख अयस्क आपको केलेमाइन होता है। इसको अच्छी तरह से आप सब याद रखिएगा कि केलेमाइन किसका प्रमुख अयस्क होता है, तो जास्ता या जिंक का आपका प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके अब यहाँ से आपको शुरुआत होता है निष्कर्षण, ठीक है। निष्कर्षण यानी कि इसको बनाने की विधि कि आपको जिंक या जास्ता आपको कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि निष्कर्षण में आपको यही सबसे ज्यादा क्या होता है कि टॉप हो जाता है केमिस्ट्री में। बच्चा ये तो लिख देता है लेकिन यही नहीं लिख पाता है, इसलिए क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि एग्जाम में देखिए इसके बाद आप सभी को पढ़ना है कि इसका जास्ता या जिंक का निष्कर्षण, ये आपको ज्यादा टॉप हो जाता है कि इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चा क्या होता है कि यहाँ तक तो लिख देता है लेकिन ये आपका निष्कर्षण क्या होता है कि छोड़ देता है, क्योंकि क्या होता है कि टॉप हो जाता है, उस समय समझता नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो निष्कर्षण लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। जैसे में देखिए क्या कह रहा है कि जास्ता का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड एवं केलेमाइन दोनों से किया जाता है। चलिए देखिए अब इसका आप सभी को बताएं कि इसका जो प्रमुख अयस्क जो जितना होता है जिंक ब्लेंड और केलेमाइन, इसे क्या होता है कि इसका निष्कर्षण मतलब जास्ता जब जिंक बनाया जाता है तो आपको क्या है दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। पहले वाला वीडियो में आपको पारा में बताए थे कि सिर्फ एक अयस्क ही किया जाता है सीने बार से, ठीक। फिर तांबा में इसके बाद बताया आपको कॉपर गलान से किया जाता है, ठीक। लेकिन इसे आपको दोनों से किया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा तो आराम से निष्कर्षण में लिख सकते हैं क्या कि जास्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड और केलेमाइन दोनों से किया जाता है। जैसे मैं कि यहाँ पर लिखे दोनों से किया जाता है, तो यहाँ तक तो आराम से लिख सकते हैं आप सभी, ठीक है। आगे देखिए फिर कह रहा है जिंक ब्लेंड को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में, देखिए जैसा कि आप सभी हर निष्कर्षण में आपको सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है। देखिएगा सब में आपको पारा में भी लिखवाए हैं, आपको अयस्क में आपको जो अयस्क है उसको क्या ऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक। तांबा में भी लिखवा है भर्जन विधि द्वारा, ठीक। तो सेम टू सेम इसको भी क्या करेंगे, जिंक ब्लेंड जो आपका पहला है इसको क्या करेंगे भर्जन विधि से, ठीक है, इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए जिंक ब्लेंड का अनुसूत्र हो गया आपका ZNS, तो यहाँ पे ZNS लिख दिए। इसको क्या किए ऑक्सीजन यानी भर्जन विधि द्वारा क्या इसको ऑक्साइड में चेंज करना होता है। तो क्या होता है कि भर्जन विधि में आप सभी जानते हैं क्या कि भर्जन विधि में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, ये आपका उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है भर्जन विधि में लिखवा है परिभाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसको ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर दे मिला दिए, तो जिंक
आपको लिखवाए हैं जिंक ब्लेंड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या आपको आएगा जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्साइड में चेंज, देखिए क्या कर रहा है, भॉर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में चेंज कर दिए जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक ऑक्साइड आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को फिर रहने देते हैं। फिर इसके बाद आगे देखिए, तथा केलेमाइन अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। देखिए फिर ये जो कैलेमाइन है, देखिए सबसे पहले समझने की कंफ्यूजिंग नहीं होना है, जास्ता जिंक का प्रमुख अयस्क जिंक बेलेन कैलेमाइन है। तो निष्कर्षण में लिखिएगा क्या कि जास्ता या जिंक का निष्कर्षण जिंक बेलेन और कैलेमाइन दोनों अयस्क से किया जाता है, यानी दोनों से किया जाता है। फिर इसके बाद लिखिएगा जिंक ब्लेड को आपको क्या करेंगे, जिंक ब्लेड को भॉर्जन विधि द्वारा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भॉर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में चेंज करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कैलेमाइन को निस्तापन विधि द्वारा चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। देखिए कैलेमाइन का हो गया आपका अनुसूत्र ZnCO3, इसको क्या कर रहे हैं, देखिए निस्तापन विधि से कर रहे हैं, तो क्या आपको प्राप्त हो रहा है, जिंक ऑक्साइड। देखिए ये भी आपको क्या हो गया, ऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको करेंगे क्या, इसको निष्कर्षण इसके बाद आप सभी को फिर से किया जाएगा। देखिए इसके बाद आप सभी ने पढ़ा था इसे पहले, ठीक है, कि आपको सबसे पहले जिंक ब्लेड को क्या कर देंगे, आप भॉर्जन विधि द्वारा इसको ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद कैलेमाइन अयस्क को क्या करेंगे, निस्तापन विधि द्वारा इसको क्या कर देंगे, फिर उसको ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। इतना आप सभी ने देख लिया था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब उसको जो प्राप्त जिंक होगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, कोयले के चूर्ण के साथ मिश्रित कर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, जास्ता प्राप्त होता है। देखिए यही आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड, जो आपको जिंक ब्लेड और कैलेमाइन अयस्क को क्या किए हैं कि जब इसको ऑक्साइड में बदले हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था आपको समीकरण में। ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, कोयले के चूर्ण के साथ, यानी कोयला आपका सी हो गया यानी कार्बन, ठीक है, तो उसको क्या किए कि जब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, कराएंगे, तो आपको क्या, वही आपको जिंक प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। कि आपको सबसे जहरीला गैस जो आपको होता है यही होता है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यही पर CO2 होता है, CO2 खाली यहाँ पर लगा देते, क्या होता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, CO है, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा जितना भी फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है या खाना बनाते समय धुआं निकलता है, तो हवा वगैरह में क्या होता है कि जाके मिल जाता है। ठीक है, तो मिल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, तो सांस लेने में क्या होता है कि हमको अनेक प्रकार की बीमारी वगैरह होती है। ठीक है, तो वही जाके हवा में आपको क्या मिल जाता है, CO जाके मिल जाता है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यही था हमारा जिंक बनाने का यानी कि निष्कर्षण की विधि। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो क्या कीजिएगा कि अच्छी तरह से बारीक से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा उसके नीचे से। ठीक है, इसके बाद इस समीकरण को बना दीजिए। यही आपका है जिंक के बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं सोनू सर वीडियो के अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। धन्यवाद।